गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसा रहा आप लोगों का होली? और आज मेरा जो अपडेट था एएसआई का पिछले 2 दिनों से बंद था क्योंकि मैं अपने सिस्टम से दूर था और हमारे पास लैपटॉप है नहीं और उतना भी अर्निंग है नहीं कि मैं एक लैपटॉप लेके एनी टाइम अपने पास रख सकूं। तो इसीलिए मेरा 2 दिन से अपडेट नहीं आ रहा था। शॉर्ट्स में आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो वो भी इधर उधर का वीडियो था, कोई काम का वीडियो वो नहीं था। अब जो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा आना, आपको रेगुलर जो भी वैकेंसीज है वो आपको रेगुलर, मैं माइक देख रहा था लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो अब जो भी वैकेंसी है रेगुलर आपको पता चलेगा, दिन में 2 बार पता चलेगा, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का कि कितना गया है। एएसआई ऑपरेशन रेडियो वायरलेस का जो फॉर्म का डेट था वो समाप्त हो गया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कितना फॉर्म चला गया है कल मैं अपने ना कैफे पे था ना सिस्टम से दूर था, फिर भी आप लोगों के लिए डेटा लेके आया हूं। कैसे मोबाइल से 1-2 लोगों का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और बाकी उन लोगों को मतलब वीडियो बनाना था इसलिए लगना होता है। तो कल मैंने 2 फॉर्म का रजिस्ट्रेशन लिया था, एक 8:20 रात में, 8:20 रात में। जो भी मैं डेटा बोलूंगा, जो वैसे स्टूडेंट्स हैं जो 8:20 के बाद कल रात में फॉर्म भरे, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लीजिएगा। हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा जस्ट उसके बाद आपका मिला होगा, 8:20 के बाद होगा तो, या फिर 8:20 के पहले होगा तो भी 1-2 हज़ार आगे पीछे होगा तो आपको एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूं एकदम बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन है, बिना अपने कैफे में और बिना सिस्टम के भी अपडेट आप मतलब आपके लिए जुटा रहा हूं, मतलब कलेक्ट कर रहा हूं कि अपडेट आपको देना है। कल अपडेट नहीं दे पाया, सोचा कि शॉर्ट्स से अपडेट कर दूं, लेकिन हमको लगा कि वो प्रॉपर अपडेट नहीं होगा, बहुत के पास वो जाएगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो मॉर्निंग में ही, और मेरे को इवनिंग में आना था। मैं अभी जल्दी आ गया क्योंकि जितना जल्द से जल्द हो आप लोगों को अपडेट कर दूं। कितना फॉर्म चला गया है, फॉर्म अच्छे से भराया, सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि हमारा पेमेंट कट गया है लास्ट डेट में। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, सर्वर इशू हो जाता है पेमेंट में, या फिर यूपीआई फेल्योर होता है। यूपीआई फेल्योर कभी भी हो सकता है, उससे सर्वर को लेना देना नहीं है, वो पेमेंट का प्रॉब्लम है। अगर आपका पेमेंट कट गया है, आप टोल फ्री नंबर जो आप मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, टोल फ्री नंबर ये बीपीएसएससी का टोल फ्री नंबर है। आप यहाँ आज मौका है आपके पास, अगर पेमेंट आपका कट चुका है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि हमारा पेमेंट कट गया, और वो आपसे आपका डिटेल्स, नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछेंगे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, और ट्रांजैक्शन आईडी में भी पूछ सकते हैं मे भी, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ता है। इतना से ही वो अगर आपका सक्सेसफुली जो पेमेंट कटा है अगर वो अप्रूव कर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है, यहां से आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जिनका फॉर्म गलती हो गया है, मतलब वो बता रहे थे कि भैया फॉर्म गलती हो गया है, कैसे मतलब एडिट का टाइम आएगा। हाँ, इसमें जो है एडिट का टाइम नहीं आता है, आपको फॉर्म कैंसिल करके फिर से भरना होता है, लेकिन वो मौका चला गया है। अगर रजिस्ट्रेशन का डेट होता तो आप कैंसिल करके दोबारा भर सकते हैं। आप ये बताइए कि आपका गलती क्या है, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका क्या गलती है। नॉमिनल गलती मैं ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, नॉमिनल टाइप का जो गलती होता है, जैसे एड्रेस में आपने गलती कर लिया, क्वालिफिकेशन में ईयर गलती कर लिया, और उसके बाद डेट ऑफ पासिंग गलती कर लिया, वो सब नॉमिनल गलती है। वो वेरिफिकेशन के टाइम आप एक एप्लीकेशन देंगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ज़्यादा फर्क कब पड़ेगा, जब आपने अपना नाम में मिस्टेक कर लिया, फादर्स नेम में मिस्टेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर लिया, और कैटेगरी में गलती कर लिया। और हाँ, यहाँ पे जो जैसे बीएससी फिजिक्स का ऑनर्स है और आपने 8 सब्जेक्ट था वो आपने फॉर्म भर दिया, तो इसमें गलती हो जाएगा, मतलब वो आप छट जाएंगे सीधा का सीधा। तो कैटेगरी में आपको गलती नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं करना है, नाम में गलती नहीं करना, फादर्स नेम में नहीं गलती करना, और बाकी थोड़ा बहुत गलती रहता है। आप जेन्युइन स्टूडेंट के साथ कभी कोई परेशानी नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। परेशानी उनको होता है जो फर्जी काम करते हैं, उनके साथ परेशानी होता है। उनके साथ बोर्ड भी कड़ा रुख अपनाता है और अपनाना भी चाहिए बोर्ड को। फर्जी स्टूडेंट्स के साथ, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं उनका फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गया है, उनके साथ बोर्ड भी हमेशा सपोर्टिव होता है, आपको मौका मिलता है बराबर से अपना जो गलती है उसको सुधारने का। एप्लीकेशन देंगे, आपका हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है फॉर्म भरने के टाइम, वो लगभग हो जाता है, गलती से हो जाता है, क्योंकि आप कैफ़े में फॉर्म भरते हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है।
इसीलिए बस ये 4 चीज अगर गलती है, नाम, कैटेगरी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन में आपने पूरा का पूरा गलती कर लिया, और स्टेट में जल्द से गलती कर लिया, आप बिहार के हैं और अदर स्टेट कर लिया, या फिर अदर स्टेट के हैं आपने बिहार से फॉर्म भर दिया, तब ये बड़ा चीज हो जाता है, इसमें आप छट सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह का कोई गलती है तो आप अभी ही बोर्ड से टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर लीजिए, और वो जो बोल दें उस तरीके से आपको काम आगे फ्यूचर में करना है। और कितना फॉर्म चला गया, अब मैं मेन टॉपिक पे आते हैं, कितना फॉर्म चला गया वो आपको मैं दिखाता हूं। देखिए 2 डेटा है हमारे पास, 2 डेटा आपको दिख जाएगा। ये जो डेटा है रात के 8:20 का डेटा है। कितना फॉर्म चला गया है? 1 लाख। देखिए यहां पे आपको दिख जाएगा, मैं कोशिश करता हूं दिखाने का। 1,55,544 ये जो डेटा है वो फिल हो चुका है अभी तक। 1,55,544 ये जो डेटा है 8:20 का, और रात के अंतिम समय मतलब कब तक रात के अंतिम समय हो गया, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। रात का अंतिम समय इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि फॉर्म का जो टाइम होता है 12 बजे के पहले, एक मिनट के पहले तक आपका रजिस्ट्रेशन आता है, लेकिन ये साढ़े 11 बजे के आसपास का डेटा है। तो उस समय तक 1 लाख, उस समय तक जो डेटा था 1,59,767, 1,59,767 में भी अगर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन गया भी होगा तो 1,60,000 के आसपास गया होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया होगा। और मैं स्टार्टिंग में बताया था कि 3 से 4 लाख जाएगा फॉर्म का रेशियो कम चला गया। कम जाने का ये कारण है कि बीएससी फिजिक्स जो सब्सिडरी वाला था वो कंफ्यूजन के कारण फॉर्म कम गिरा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका सब्सिडरी था, वो फॉर्म नहीं भरे हैं, बस ये सोच के नहीं भरे हैं कि हमारा सब्सिडरी का कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए नहीं भरे। लेकिन इसमें भी 1,60,000 में लगभग 60,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो, एक्यूरेट तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने हैं, लेकिन अनुमान के तौर पे बता रहा हूं कि 1,60,000 में 60,000 वैसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सब्सिडरी पेपर है वो फॉर्म भरे हैं। बाकी जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सब्सिडरी है तो आप गलत कर दिए फॉर्म भर के, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन से स्पष्ट नहीं है। ना तो ये बोला गया है कि सिर्फ ऑनर्स वाले भरेंगे, ना ये बोला गया है कि सब्सिडी पेपर वाले नहीं भरेंगे। क्लियर नहीं है नोटिफिकेशन पे। टोल फ्री नंबर पे आपने बात करके देखा होगा, तो अब वो बता रहे हैं कि ऑनर्स पेपर वाले, लेकिन टोल फ्री वाले जो हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उन पे क्लेम कर रहा हूं, लेकिन टोल फ्री वाले पे मैंने भी बात किया स्टार्टिंग में, जितनी बारी कॉल लगाया है, जितने 5 नंबर है यहाँ पे, 5 पे अलग अलग टाइम में मतलब कॉल लगाया, अलग अलग पर्सन रिसीव करते हैं और अलग अलग तरीके का जवाब उस समय दे रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने क्लियर किया, और मैंने टोल फ्री नंबर पे मैं बोर्ड भी गया था 1-2 बारी पता करने, लेकिन उस समय कुछ वैसा स्पष्ट मतलब कोई अधिकारी उस टाइप से मिल नहीं पाए थे कि कोई एक्यूरेट जानकारी दे इस पे। बोले कि विचार विमर्श, 1-2 लोगों से मैंने बात किया था उस समय भी, तो वो ऑन कैमरा तो ये सब संभव नहीं था उस समय, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था और ऐसे एज ए कोई जान पहचान होता है उसके थ्रू गया था, तो वो नहीं था। लेकिन वर्चुअली जो बातचीत का जो भाषा था उसमें मैंने क्लियर किया था, उन्होंने बताया था कि स्पष्ट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा, कुछ आएगा, नोटिफिकेशन तो बोर्ड पे चला जाएगा, और बाकी कुछ होगा तो मैं अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द कर दूंगा कि सब्सिडरी वाले का क्या होने वाला है। बिहार का ये फॉर्म है बीपीएसएससी की तरफ से, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से। आप देखिए यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, एड्रेस पे आप चाहते हैं तो खुद भी विजिट करके आप वहां से पता कर सकते हैं, लेकिन टोल फ्री का आप वो नहीं कीजिए, टोल फ्री का वो नहीं कीजिए। स्पष्ट जानकारी आपको एड्रेस पे जाके 2-4-10 दिन 10 लोग अगर इकट्ठा होंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप लोग 10 लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप पटना में रहते हैं कमेंट कीजिएगा, किसी दिन टाइम निकालेंगे और चलेंगे, आपके सवालों का जवाब रखेंगे। और 1-2 यूट्यूब चैनल जिनका बड़ा चैनल है उनको भी मैं साथ ले लूंगा कि इस मुद्दे को वो मतलब जाए, 2-3 लोग जाएंगे तभी होगा, पर्सन अकेले हमारे जैसे को जाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं भी साथ रहूंगा। 2-4 लोगों को मैं इकट्ठा कर दूंगा यूट्यूब जिनका चैनल काफी बड़ा है, तो जाएंगे तो इस मुद्दे पे बात रखेंगे तो हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं
कि इस मुद्दे पे बात करना है, जाके बोर्ड में एप्लीकेशन देना है कि इसको जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए कि क्या होगा, क्योंकि बाद में आगे एग्जाम रिटेन निकलने के बाद, मेंस निकलने के बाद और फिजिकल के टाइम आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चढ़ जाते हैं तो तकलीफ होता है। इसीलिए उस चीज को पहले क्लियर कर दिया जाए बोर्ड से तो काफी अच्छा रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पता चल सके कि ये जो प्रॉब्लम है वो कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम है, ना कोई स्पष्ट है ऑनर्स का ना सब्सिडी वाले छोड़ भी नहीं सकते। ऑनर्स वाले जो हैं वो तो फॉर्म भरे ही बने हैं, लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ ऑनर्स वाले ही भरेंगे, या और ये भी नहीं लिखा गया है कि सब्सिडी वाले नहीं भरेंगे। मतलब ये दोनों मतलब स्पष्ट क्लियर नहीं है। इसके लिए मैंने जो बताया, अगर आपको लगता है कमेंट कीजिएगा। 10-12 लोग अगर आप लोग कमेंट करते हैं, एक डेट टाइम मैं फिक्स कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चल रहा है, वहां से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेट और टाइम फिक्स करेंगे और उस डेट पे ऑफिस जाएंगे हम लोग। उसके बाद जो होगा निर्णय आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि क्लियर करना जरूरी है एग्जाम के पहले इस चीज को। और बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं, अपडेट आपको देता हूं। अगर वीडियो हमारा ठीक लगा हो तो चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन हमारा सही लगता है लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा जो इस तरह का तैयारी करते हैं जॉब से रिलेटेड, क्योंकि मैं सारा अपडेट्स आपको कर देता हूं। थैंक यू, गुड लक।